हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी मैथ्स। आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। तो हमने पहले देखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर लाइन पे ऐसे हम किसी इंटीजर को, किसी होल नंबर को, मतलब रियल नंबर को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, है ना। ये हो गया है। अभी मान लीजिए कि किसी ओरिजिन यानी किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये टेबल है एक, और यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पेन का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन को मैथमेटिक्स की भाषा में हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और ये होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे हम खड़े हैं, वो हम अपने मतलब डायरेक्शन वाले ऐप से देख सकते हैं, और वो कोऑर्डिनेट हम शेयर करते हैं कि भाई हम इस लोकेशन पे हैं, तो इजीली हम कोई अगला बंदा वहाँ पहुँच सकता है। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस। जब हम किसी लाइन पे किसी पॉइंट से राइट या लेफ़्ट मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में एब्सीसा भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्स डैश ये इधर हमेशा पॉजिटिव होगा राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर ये वर्टिकल हो जाए यानी वाई वाई डैश ये ज़ीरो हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, या फिर इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है। अभी हम सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो हम पहले एक्स एक्सिस का मेज़रमेंट और फिर वाई एक्सिस का मेज़रमेंट। अभी हमें मान लीजिए यहाँ पे मालूम चल गया, हमने मेज़र किया कि ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ से हमको बताना है कि यहाँ से ये पेन कितनी दूर है, तो पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो एक्स एक्सिस की तरफ हमने 3 मूव किया, तो हम पहले ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3, और वाई एक्सिस की तरफ हमने मूव किया 5, है ना, इस पेन को पहुँचने के लिए। तो ये 3,5। अभी मान लीजिए इस हमने डिफ़ाइन क्यों किया है कि हमें पहले एक्स एक्सिस लिखना है फिर वाई एक्सिस, क्योंकि अगर उल्टा लिख दिया तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मान लीजिए कि हमने पहले 5,3 लिख दिया, ठीक है। तो 5,3 हमने लिखा, लेकिन अगला बंदा तो एक्स एक्सिस से मेज़र करेगा, तो 5 वो इधर पहुँच जाएगा और 3 इधर पहुँच जाएगा, और ये यहाँ पे मार्क कर लेगा। तो स्टैंडर्ड जो डिफ़ाइन किया गया है कि पहले हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है, फिर हमें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के बनता है, वो ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है, ये 0 0 पॉइंट होता है, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और जो ये पूरा दोनों लाइन का जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन।
ठीक है। ये इसको ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस या एब्सिसा। अभी ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अभी इसमें अगर हम नंबरिंग करें एक्स एक्सिस पे तो राइट हैंड साइड जाने पे पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर जाने पे पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, और नीचे जाने पे नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अभी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी हम इधर जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगी, एक्स और वाई की, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पहले एक्स में हमें नेगेटिव जाना पड़ेगा, फिर वाई में पॉजिटिव जाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हमें एक्स में माइनस जाना पड़ेगा, फिर वाई में माइनस जाना पड़ेगा, इसलिए दोनों माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हमें प्लस जाना पड़ेगा लेकिन फिर बाद में माइनस जाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, हमें मार्क करना है, तो एक्स में हम कितना मूव किए 3, ठीक है, लेकिन वाई में कितना जाना पड़ेगा 0, वाई एक्सिस में, तो इसका कोऑर्डिनेट 3,0 आएगा। तो अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका वैल्यू x,0 आएगा, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। और अगर वाई पे है, मान लीजिए -3 है, तो -3 के लिए एक्स एक्सिस कितना मूव किया हमने, यहीं पे है, एक्स एक्सिस में कहीं नहीं जाना, और वाई एक्सिस में -3, तो ये हो जाएगा 0, y ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर पहली चीज़ की 3,5 कभी भी इक्वल नहीं होगा 5,3 के, मैंने जी यहाँ पे जो बताया ऊपर, क्योंकि हम यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर इन केस इफ़ x, y इज़ in case x is equal to y, then we can replace y by x, मतलब x, y is equal to y, x because x is equal to y। एग्जाम्पल के लिए 3,3 है, ठीक है, 3,3। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, ओके। अभी 3,3 जाने के लिए हमको पहले x में 3 और y में 3 गया, तो यहाँ आ गया। अब हमने उल्टा किया, पहले y में 3 गए और फिर x में 3 गए, तो भी हम यहीं पे आएंगे, इसीलिए ये चीज़ लाई करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहे। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 बोलता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें L, S, B और M 4 पॉइंट मार्क किए हुए हैं। अब वो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हुई 4, ठीक है, पहले 4 गया, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 4,3। इसके लिए देखते हैं, एक्स एक्सिस में पहले गए हम, ये एक्स ये वाई, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में हम गए 3 और वर्टिकल में हम गए -4,
तो 3, -4। इसके लिए देखें, एल के लिए पहले हमने एक्स एक्सिस में गए -5, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमने गए -4। और इसके लिए देखें तो पहले एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में 4। तो ये हो गए इसके आंसर। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें इसमें एक्सिस मार्क करनी है, ठीक है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होगा मार्क, तो उसमें x, 0 कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि हम वाई एक्सिस में नहीं मूव करेंगे। तो एक्स एक्सिस में या तो वो +x होगा या -x होगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वो उसका कोऑर्डिनेट 0, y आएगा, +y रहा अगर ऊपर रहा, या -y रहेगा जब नीचे आएगा। तो इसमें हमें A, B, C, D, E और O, ये 5 पॉइंट मार्क्ड है। O सेंटर में है तो O की वैल्यू x में भी 0 है और y में भी 0 है। अभी A और E, इसमें क्या होगा, y तो 0 होगा बिना दिमाग लगाए, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, और x एक्सिस में A 4 पे है और E जो है वो 2/3 पे है, ठीक है। ये हो गया इसका। अब B पॉइंट, D पॉइंट, पहले C कर लेते हैं। C में भी y 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस पे है और x की वैल्यू -5, ठीक है। B और C जो है y एक्सिस पे है, तो इस पर x तो 0 होगा बिना दिमाग लगाए, और y जो होगा इसमें 3 है और इसमें -4 है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही अभी मैथ्स के फंडा पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में हम इसके सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।